बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं हम, मगर एक गलती कर देते हैं, खुद की परफॉर्मेंस को दूसरों के कहे शब्दों से जज करने लगते हैं। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको एक किसान की कहानी जिसका नाम था किशन। बहुत मेहनती था, बहुत ईमानदार था, इसलिए हर कोई उसकी बहुत तारीफ भी करता था। एक दिन किशन जब खेत से घर को लौट रहा था, शाम सी ढल चुकी थी, तब उसने देखा कि 4 लोग उसके बारे में कुछ बात कर रहे। उसने अपना नाम सुना तो चुपचाप अंधेरे का फायदा उठाकर उनके पीछे पीछे चलने लगा अपनी तारीफ सुनने के लिए। लेकिन जब कान लगाकर उसने सुना तो ये क्या, वो लोग तारीफ नहीं इसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि किशन बड़ा घमंडी है, कोई कह रहा था कि वो तो सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करता है, वगैरह वगैरह। अब ये सुनकर इसे बहुत दुख हुआ, ऑब्वियसली किसी को भी होगा, लेकिन इस बात का किशन पर खासकर बहुत बुरा प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि वो तो सोच भी नहीं सकता था कि पूरे गांव में कोई भी उसकी जरा सी भी बुराई करता होगा। अब वो बड़ा उदास और अपसेट रहने लगा। उसे हर तरफ लोगों को देखकर ये लगता था कि ये सारे लोग ना मेरी बुराई कर रहे होंगे। 4 लोग एक साथ खड़े हैं ना, किशन को लगता था कि ये जरूर मेरी बुराई कर रहे होंगे और इस वजह से उसका व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। इस बदलते हुए व्यवहार को देखकर उसकी वाइफ भी काफी परेशान सी रहने लगी। एक दिन उसने पूछ ही लिया कि क्या हो गया है आपको, क्यों आप इतने परेशान से रहते हो, आपका एटीट्यूड उतना पॉजिटिव नहीं रहा जितना पहले था। उस दिन उसने अपनी वाइफ को सारी बात बताई। तब वाइफ ने सुझाया कि उनके गांव में जो एक बड़े जाने माने संत हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। किशन उन संत के पास गया, अपनी परेशानी बताई, उस दिन की पूरी व्यथा सुनाई। तब संत ने तुरंत जवाब देने के बजाय कहा कि आज रात यहीं रुक जाओ। वो रुका। उनकी जो कुटिया थी वो तालाब के किनारे थी। जब रात में सोने की कोशिश कर रहे थे तो मेंढकों की टर 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 सुनाई देने लगी। तो किशन ने कहा कि साधु जी ये क्या है, इतनी मेंढकों की आवाज यहाँ क्यों आ रही है। बोलते बेटा ऐसा ही है, ये पीछे के तालाब में ढेर सारे मेंढक हैं जो टर 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 करते रहते हैं। बोलते इतनी ज्यादा आवाज आ रही है, सुनकर लग रहा है कि हजारों मेंढक होंगे। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बेटा, तो ऐसा करो कि अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो करो। तो बोला ठीक है, क्योंकि हजारों मेंढक हैं, ढेर सारे मेंढक हैं, तो कल ही गांव से 50-60 मजदूर लेकर आऊंगा और इनको यहाँ से हटाने की अपन जुगत लगा देंगे, इनको यहाँ से बाहर कर देंगे तालाब से। अगले दिन किशन ने यही करा, 50 से 60 लोगों को लेकर आ गया और बोला कि बस आज इधर से खाली करना है तालाब से मेंढकों को। बड़ा सा जाल डाला, जाल में से जब मेंढक निकल के आया तो मुश्किल से 50-55 मेंढक देखा और संत जी से कहा कि ये क्या, रात में तो हजारों मेंढक थे, अभी 50-55 कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा कि कोई हजारों मेंढक नहीं थे, बस यही थे। यही सारे मिलकर इतनी टर टर कर रहे थे कि तुम्हें लग रहा था कि हजारों लोग टर टर कर रहे हैं। और तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ 4 लोगों ने अगर तुम्हारे बारे में बुरा कह दिया तो तुम्हें लग रहा है कि हजारों लोग या हर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कह रहा है और तुम खुद को इस तरह से जज करने लग गए। एक्चुअली हमें भी ना कुछ लोगों की बातें सुनकर खुद के लिए जजमेंटल कभी नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव आउटलुक से जीना चाहिए। होते हैं कुछ 4 लोग जो टर्टर कर रहे होते हैं और उनकी टर्टर हजारों जैसी सुनाई देती है, मगर उसे अवॉइड कीजिए, आगे बढ़िए पूरे पॉजिटिव आउटलुक के साथ। मैं हूँ विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।